वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुताल्लिक 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से 14 मई पोलिंग की तारीख वापस लेने की इस्तदा कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आर्टिकल 254 से इस्तिफादा मुद्दत मयाद गुजरने से पहले भी उठाया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद आगाह करेंगे। बताइए राजा मोहसिन। देखिए, 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील दायर कर दी है और ये नजरसानी अपील 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है और आइन बनाने वालों ने अदलिया को ये हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा जो फ़िक़ा कानून है उसे तब्दील किया है और ये भी कहा गया है कि आईने पाकिस्तान ने इख्तियारात को बिल्कुल वाज़े कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन में ये अपील है उसमें ये भी कहा गया है कि इलेक्शन प्रोग्राम की तब्दीली के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को हासिल हैं, अदलिया को आइन की तशरीह का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ये अपील दायर की गई है और इस अपील दायर करने का आज आखिरी दिन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए जो मुकर्रर 30 दिन की मुद्दत है वो आज खत्म हो रही थी और आज बिल्कुल जब मुद्दत खत्म हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये 14 मई को इंतखाबात करवाने के फैसले के खिलाफ बाकायदा अपील दायर कर दी गई है। इसमें दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स की अदम फराहमी और सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि साजगार माहौल के बगैर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। 90 दिनों में इंतखाबात कराने की आईनी हद पर लाजमी अमल होना चाहिए और इसके साथ साथ बिल्कुल इसी तरह आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की आईनी शिक पर अमल दरामद भी लाजमी है। इस अपील में ये भी कहा गया है कि पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद से कौमी असम्बली के इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठेगा। पंजाब हुकूमत कौमी असम्बली के इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती है और ये भी कहा गया है कि कौमी असम्बली की मजमूई 326 में से पंजाब और KPK की कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 228 बनती है। दोनों सूबों में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद पूरे ऐवान का 72% बनता है और कौमी असम्बली की भी जो मुद्दत है वो अगस्त में ख़त्म हो रही है और अगर पंजाब और KP में इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए तो दोनों सूबों के 228 कौमी असम्बली नशिस्तों पर शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ को दुरुस्त अंदाज में परखा जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 14 मई को इंतखाबात कराने का जो फैसला है उस पर नजरसानी करे और आईने पाकिस्तान की तमाम शिकों को एक ही नजर से देखा जाए। ठीक है, राजा मोहसिन हमारे साथ रहिएगा। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, जिसने इलेक्शन कराना है यानी इलेक्शन कमीशन, अब वही नजरसानी अपील में चला गया है। कह रहा है कि 4 अप्रैल के खिलाफ उसने अपील दायर की और कह रहा है कि अदलिया को इख्तियार ही नहीं है इंतखाबात की तारीख देने का। देखिए, अदलिया ने भी फैसला करना है। जो सलूक अदलिया के साथ और जो जुबान इस्तेमाल हो रही है, शहबाज शरीफ लंदन जाएगा और नवाज शरीफ से फाइनल फैसला लाएगा, क्योंकि इसहाक डार लीड कर रहा है जो कि सारी मुखबरी करता है नवाज शरीफ को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और बाकी तो सारे बेहिस लोगों का और नाहल नालायकों का एक जुमा बाजार लगा है। इलेक्शन भी होके रहेंगे और ये लोग अपने सियासी अंजाम को भी पहुंचेंगे और इसी मई के महीने में सारे फैसले होंगे और इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया, अच्छा मौका दे दिया सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट अब उनकी जिस दिन भी समाअत होगी उस दिन पता लग जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। तो शेख साहब, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस तारीख को 14 मई को आप वापस ले लें, मतलब इस पर इंतखाबात नहीं हो सकते और हवाला भी दे रहा है कि इससे पहले भी हो चुका है कि 4 महीने इलेक्शन आगे डिले हो गए, तो कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन इनसे मिला हुआ है और चोर और सीना जोरी जो है दोनों कट्ठी जल रही है और इनका एजेंडा हो रहा है अदलिया के साथ इन्होंने टकराना है और पाश होना है और अपने अंजाम को पहुंचना है। अदलिया जीतेगी, ये हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो एक और बात है शेख साहब।
शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से मुताल्लिक 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ अब नज़ीर सानी अपील दायर कर दी है और इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से 14 मई पोलिंग की तारीख वापस लेने की इस्तदा भी की गई है और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि अदलिया के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इंतखाबात की तारीख दे। पीटीआई आज सुप्रीम कोर्ट में पीडीएम इत्तेहाद से मुज़ाकरात की तफसीली रिपोर्ट जमा करवा रही है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखते हैं, इस्तदा की जा रही है पंजाब असेंबली के इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद करवाए। पीटीआई ने लचक दिखाई लेकिन हुकूमत ने मुज़ाकरात सबूताश करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, जो बातें करनी थी कर ली, अगर हुकूमत का यही रवैया रहता है तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना बेमायनी है। सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात की तफसील से मुताल्लिक बता देंगे, दरख्वास्त करेंगे कि आइन के मुताबिक फैसला करें, कौम इनके साथ है। नेक नियति से मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हुकूमती हलकों ने हर मुमकिन कोशिश की इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की। जो खातिर खा नताइज हम निकाल सकते थे वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अगर यही सोच रहती है जो मैंने कल देखी है तो मुझे मजीद नशिस्त बेमानी दिखाई देती है। हर साहब इन मुज़ाकरात की सरबराही नवाज शरीफ साहब की इजाजत के बगैर तो नहीं कर सकते थे, और अगर वो कर रहे हैं तो शायद उन्हें आशीर्वाद हासिल हो। तो फिर ख्वाजा साहब ये किसकी बोली बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे, आप जो आइन कहता है आप कर गुजरिए। कौम सुप्रीम कोर्ट के आईनी फैसले का साथ देगी। हम सुप्रीम कोर्ट इन राइटिंग अपना नुक्ता नज़र पेश कर देंगे। मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन के लिए हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। बाकी असेंबलियों की तहलील और आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक न हो सका। वजीर खजाना इसाक डार ने बताया, इत्तफाक हुआ मुल्क में एक ही दिन निगरां हुकूमतों के तहत इलेक्शन में बेहतरी है। पीटीआई के मरकजी सदर परवेज इलाही कहते हैं, एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ छापे मारे जा रहे हैं। इनका ख्याल है ये हमें वरगलाकर मुज़ाकरात करेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की टीम मुनाफिकों का टोला है। क़यादत को मालूम है ये क्या कर रहे हैं। वो सरासर है ही झूठ की बुनियाद वाले मोहसिन नकवी। वो समझते हैं शायद हम इनको बरगला के मुज़ाकरात भी करेंगे और साथ विक्टिमाइज भी करेंगे, लेकिन हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और इनकी टीम को देखते हुए ये कह सकता हूँ कि ये मुनाफिकों का टोला है। ये सारा सर झूठ बोल रहे हैं। ख्वाजा साहब नून लीग की सही खिदमत कर रहे हैं और सही नुमाइंदगी कर रहे हैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की। असल चेहरा दिखाया है उन्होंने कि हम ये हैं। अल्लाह ताला इनको एक्सपोज करे ताकि इनका पता चल जाए कि ये है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इदारों के खिलाफ बयान पर थाना रमना में दर्ज मुकदमे की समाअत। इमरान खान की अदम पेशी पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि अदालती औकात में इमरान खान पेश न हुए तो उबूरी जमानत खारिज कर देंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, कहाँ है दरखास्त गुजार? इमरान खान के वकील नईम हैदर पंचोता ने कहा वो नहीं आए, इस्तस्ना की दरखास्त दायर की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कहाँ है इस्तस्ना की दरखास्त, जिस पर वकील ने कहा दरखास्त दायर हो गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स, अदालती वक्त तक दरखास्त गुजार पेश ना हुए तो अबूरी जमानत खारिज कर देंगे। अदालतों का मजाक बनाकर रखा हुआ है। हुकूमत की तरफ से कल हाई कोर्ट में सिक्योरिटी ना होने से धक्कमपेल हुई, जिसकी वजह से इमरान खान की टांग दोबारा जख्मी हो गई। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने अपने ट्वीट में लिखा, इमरान खान को डॉक्टर्स ने 10 रोज आराम का मशवरा दिया है। इमरान खान सेहतयाब होने पर दोबारा सियासी बुनियाद पर मुकदमात का सामना करेंगे। खान साहब अदालतों का एहतराम करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मोहम्मद असलम भूतानी को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कमेटी में शाहिदा अख्तर अली, मोहम्मद अबू बकर, चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर, शेख रुहेल असगर, सैयद हुसैन तारिक, नाज बलोच, खालिद हुसैन मक्सी, वजीहा कमर और अफजल खान ढांडला शामिल हैं। कमेटी तहकीकात और इंक्वायरी के सिलसिले में किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद कर सकेगी। कमेटी अपने जामे तहकीकात करके रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। तौहीन अदालत क्या सिर्फ नून लीग के लिए बनी है?
محسن शाहनवाज रांझा कहते हैं इमरान खान ने तोशाखाना से चीजें खरीदी और उनको जाहिर नहीं किया। आज तक इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। करोड़ों की घड़ियां लेने वाले को सिर्फ डी-सीट किया गया। अमीर हैदर होती की ज़ेर सदारत अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आगाज। एपीसी में तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे और वफूद शरीक हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी से। जी अपडेट कीजिए। एएनपी के सरबरा असफंदियार वली खान की दावत पर तमाम सियासी जमातों को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में दावत दी गई है। एक मकामी होटल में इस वक्त हम बाहर खड़े हैं। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा, उनके नुमाइंदे इस एपीसी में शरीक हैं। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्हें दावत तो दी गई थी, लेकिन जमात JUI फजलुर रहमान और PTI के दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तिलाफ़ात है, जिसकी वजह से PTI की शिरकत मुमकिन नहीं हो सकी, ताहम जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदे शरीक हैं। मियाँ इफ्तिखार से बातचीत हुई। ANP के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार ने बताया कि हमने उनको दावत दी थी लेकिन वो नहीं आ सके। अल्लाह करे कि कोई और सियासी जमात ये इनिशिएटिव करे जिसमें उनको शिरकत का एहसास हो, शरीक हों और मुल्की मसाइल जो मामलात हैं, खासकर जो सियासी मामलात जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक सियासी बहरान की कैफियत है जिसके की बुनियाद बनाकर देखा जाए तो माशी मुश्किलात और दीगर जो मसाइल हैं, एक बहरानी सी कैफियत पैदा हो रही है। सियासी जमातें और सियासी कायदीन तमाम एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तफिक होकर बैठकर इस पर फैसला करें। आज शाम तक इसके बारे में प्लेटफॉर्म पर बैठना है, इस पर मुत्तफिक होकर फैसला करें। अपडेट करने के लिए हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर आपको नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ बरतानिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम दौलत मुश्तरका रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में शिरकत, दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 7 मई को वतन वापस पहुंचेंगे। शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा। ज़राए मेडिकल बोर्ड के मुताबिक आराम ना किया तो इमरान खान की मुतासरा टांग में सूजन बढ़ सकती है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन हफीज से। जी अपडेट कीजिए। जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो सेहत की खराबी के हवाले से शौकत खानम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया है। मेडिकल बोर्ड का ये कहना है कि आराम ना किया तो इमरान खान की मुतासिरा टांग में सूजन बढ़ सकती है और सूजन बढ़ने से इन्फेक्शन का भी खतरा है और सूजन से इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट किया जा सकेगा। ये भी मेडिकल बोर्ड ने ये कहा है कि मुकम्मल आराम के साथ साथ इमरान खान को गैर मामूली नकलो हरकत पर व्हील चेयर का इस्तेमाल करने पर सख्ती से हदायत की हैं इस सूरत हाल के पेश नजर। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सदर ARY न्यूज अमाद यूसुफ की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी रिलीफ में 4 हफ्ते की तौसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अमाद यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई से रोका हुआ है। वकील अमाद यूसुफ ने कहा कि आज आजादी सहाफत का बैनुल अक़वामी दिन भी मनाया जा रहा है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, जी एडवोकेट जनरल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, छोड़े इन्हें, ना इनका ताल्लुक है ना वास्ता। लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि अमाद यूसुफ पर लगाई गई दिफात नौआबादियाती मिरास है। एडवोकेट जनरल ने अदालत से जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांग लिया। लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि उनके पास कोई सबूत, कोई गवाह है तो दे दें। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि हम केस को गौर से सुनेंगे, आइंदा समाअत पर दलाइल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सदर ARY न्यूज अमाद यूसुफ के खिलाफ झूठा बेबुनियाद केस बनाया गया। अमाद यूसुफ के वकील लतीफ खोसा कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में समाअत के लिए पेश हुआ। इमाद यूसुफ का केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इमाद यूसुफ को मुलजिम बनाकर केस में डाला गया। इस हवाले से आज जो हमने देखा हियरिंग हुई है, ARY के ऊपर बड़ा नजर करम है, हमारे केसेस बना दिए और बगावत की और इस तरह की खौफनाक हमारे ऊपर जो दफात है वो लगाई हुई है। बड़ा आसान है सर, क्या आराम से कि आप पहले दफात लगा दें फिर तैयारी करके ना आए, केस को लंबा करे। आज आप पेश हुए इस केस में ना?
دیکھیں حماد یوسف جو ہے پریزیڈنٹ ہے ARY کا، اس کے کیس میں میں پیش ہوا ہوں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے خلاف سینکشن بھی نہیں آئی ہوئی ہے. وہ شہباز گل نے کوئی پروگرام کیا تھا اور وہ جو ہے آپ کی اینکر بھی کوئی اور تھی جو کرنے والی تھی. جو پریزیڈنٹ ہے اس کو جو ملزم بنا کے اور دہشت گردی کے اور ویجنگ وار اگینسٹ اسٹیٹ کے دفعات لگا دیے، یعنی شرمناک تھا وہ. میں نے جب بحث کی تو جج صاحب، چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ تھے اور پروسیکیوٹر صاحب فرماتے ہیں جی میں نے مزید تیاری کے لیے اس میں وقت مانگتے ہیں، اور یہ اس کو گھسیٹ رہے ہیں اسی طریقے سے. اگرچہ سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پروسیڈنگز جو ہے وہ سسپینڈ رہیں گی. تو یہ بدقسمتی ہے کہ ہم آرٹیکل 19 کو بھی نہیں دیکھتے. ہم جرنلسٹک جو پروٹیکشن کا آپ کا ایکٹ ہے اس میں بھی آپ کو تحفظات ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ گلا دبانے کا ایک نیا انداز ہے. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.